CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 मंडी के व्यापारियों और आड़तियों ने साफ कर दिया है, यदि प्रशासन ने मनमानी, वादा खिलाफी और अंधेरगर्दी करने की कोशिश की तो न सिर्फ हड़ताल बल्कि शहर भर के सैकड़ों लोग सड़क पर भी उतरेंगे। व्यापारियों और आड़तियों का कहना है कि प्रशासन वादा खिलाफी और मनमानी करते हुए सभी सुविधाओं से युक्त सेक्टर 26 मंडी को एक सुविधा विहीन नई मंडी सेक्टर 39 में शिफ्ट करने की बात डंडे के जोरों पर करना चाहा तो इसका विरोध होगा। वहीं आड़तियों और व्यापारियों ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि प्रशासन ने अंधेरगर्दी करते हुए सेक्टर 39 मंडी को ऑक्शन किया तो इसका जमकर विरोध होगा। साथ ही प्रशासन को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती देने की भी तैयारी कर ली गई है ताकि व्यापारियों और आड़तियों को हक मिल सके। इसी को लेकर हमने बात की सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन के चेयरमैन बलवीर सिंह और आड़ती एसोसिएशन के प्रधान ब्रिज मोहन से, तो उन्होंने पूरा का पूरा खुलासा करते हुए जो कहा आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। मधुकर जी, हम पिछले 40, 45, 50 साल से इस मंडी में काम कर रहे हैं और हमारी पिछले 20 साल 25 साल से सरकार के साथ मीटिंगें चल रही हैं। भाई हम नई मंडी बनानी है, नई मंडी बनानी है। हमने तो कभी वहाँ पे जाने के लिए इनकार नहीं किया। तो सरकार के 18 साल हो गए हमने को मीटिंगें अटेंड करते हो। अब हमारे को पेपरों के थ्रू पता चला है कि सरकार नई मंडी बना रही है और उसकी ऑक्शन कर रही है, जिसका रेट भी इन्होंने करोड़ों रुपए में रखा हुआ है। तो एकदम सारी मंडी में इसके लिए हलचल मच गई है। भाई हम क्या करेंगे? हम फ़ौरन जाके अफसरों से मिले हैं, उनसे बात की है, तो अफसर कहते हैं भाई कोई बात नहीं, हम आपको 1-2 साल कुछ नहीं कहेंगे। अब 1-2 साल नहीं कहोगे, बाद में तो कहोगे ना। हमारे लिए जो इतने बंदे 150, 150, 60 बंदे काम कर रहे हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा है? कोई सरकार की पॉलिसी नहीं है। वो कह रहे हैं भाई हमने तो दुकानें बेचनी है। वो जब कोई भी बंदा बाहर से आए ले वो पे काम करे। हमारे लिए उन्होंने कोई कुछ नहीं सोचा है। हम इसीलिए चिंतित हैं कि हमारी मंडी के जो बंदे, इतने बंदे बेरोजगार हो जाएंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो 15-20 हज़ार बंदा मंडी से काम कर रहा है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। इसके बारे में भी सोचना चाहिए। राजू जी, जिस तरह से यहाँ पर हाहाकार जैसी स्थिति हो रही है, सेक्टर 39 में जो मंडी इन्होंने बनाया है वहाँ भी कहा जाता है कि वहाँ कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ये जो शिफ्टिंग की बात हो रही है वो शिफ्ट करेंगे कैसे? जबकि कई लोग तो ऐसे भी बात करें कि अगर ट्रक वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा अगर जाना आना शुरू हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मंडी जो वो धंस के नीचे आ जाए। ऐसा है जी, सबसे पहले तो ये है कि जो ये ब्लाइंड ऑक्शन हो रही है, लोगों के साथ गुमराह करके ये ऑक्शन की जा रही है, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये जो ज़मीन है 39 की, ये सबसे पहले तो ये हम बताते हैं आपको कि ली कैसे। 39 की ज़मीन जो है हमारी एक संस्था है जिसको मार्केट कमेटी बोलते हैं, जिसके अंडर सारे आड़ती काम करते हैं। उनके पास लाइसेंस होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल का। हम उस रेवेन्यू को 2% जनरेट करते हैं। वो हमारी साफ़ सफाई, रख रखाव मंडी का और किसानों के लिए और नई मंडी के डेवलपमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं हम लोग। और उस पैसे से ये इन्होंने नई मंडी की ज़मीन खरीदी हमारे लिए और उस ज़मीन को लेके मार्केट कमेटी के बोर्ड के नाम की ज़मीन है। और ये देखिए आप, सारे कानूनों की धज्जियाँ उड़ाते हुए इन्होंने उसकी ऑक्शन कर रहे हैं। स्टेट ऑफिस उसकी ऑक्शन कर रहा है। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। स्टेट ऑफिस कौन है? पहली बात तो हम स्टेट ऑफिस के अंडर ही नहीं आते। हमारा एक अलग बोर्ड है, जैसे GST का अलग है, इनकम टैक्स का अलग है। हर अपने अपने बोर्ड के अपने अपने काम होते हैं। अब इन्होंने आनन फानन में मतलब पिछले कुछ टाइम में इस मंडी को मतलब कि इतनी गंदगी दी, जिसमें MC भी शामिल था। उसने अपना कूड़ा उठा के हमारी मंडी में डाला और अखबारों में खूब धूम मची उसकी कि मंडी में गंद है। और फिर उसको बदनाम करने के बाद इन्होंने बोला जी अब हम इस मंडी को शिफ्ट करेंगे। पीछे भी DC साहब ने भी अपना एफिडेविट हाई कोर्ट में दिया था, इस मंडी को शिफ्ट करेंगे। फिर एडवाइज़र साहब ने भी दिया कि हम इस मंडी को शिफ्ट करेंगे। अभी 15-20 दिन पहले गवर्नर साहब इस मंडी में आए। उन्होंने कहा कि ये मंडी बहुत छोटी है और बहुत गंदी है। क्या इस गवर्नर साहब को ये बात जानकारी क्या पहली बार मिली थी?
अब हमारे तो देखो जी, हमारे साथ तो पहली बार ही मुलाकात हुई है उनकी, क्योंकि कितने गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर आए और चले गए, लेकिन उनके पास जानकारी पहली बार ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से उन्होंने आके कहा कि ये मंडी तो बहुत छोटी है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को तो इसमें बहुत बड़ी चाल प्रशासन की लग रही है कि जिन्होंने गवर्नर साहब को भ्रमित करा कि ये देखिए जी मंडी में और हमारे पास लैंड है तो हम इसको बेचेंगे, इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे। क्या उन्होंने गवर्नर साहब को आज तक बताया कि रूल एक्ट क्या है, किस रूल एक्ट के तहत हम इस गवर्नर साहब को नहीं भी बताया होगा अधिकारी ने। तो जब गवर्नर साहब मार्केट आए, उन्होंने आप लोगों से जानने की कोशिश करी क्या? नहीं, इस बारे में हमारे को अफसोस है कि हमारे को किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। कल हमने गवर्नर साहब के वहाँ लेटर बाई हैंड रमन जी के हाथ में भेजी है और उनकी मेल पे भी डाला है। हमारी जो मांग है वो भी हमने मेल कर दी है और उनसे मिलने का समय भी मांगा है कि हमारे को जल्द से जल्द समय दिया जाए। और उस लेटर में हमने क्लियर लिखा है कि इसको आपने जो रूल अडॉप्ट किए हुए हैं उन रूलों के तहत मार्केटिंग बोर्ड बेचे इसको, ना कि ये स्टेट ऑफिस। अगर स्टेट ऑफिस भी बेचता है तो स्टेट ऑफिस ने पहले इनके भी उसमें रूल एक्ट में लिखा हुआ है, जैसे मोटर मार्केट वालों को दिया है 19, 27, 21, 23 सारी जो जितनी भी रेडी फड़ियाँ थी उनको इन्होंने 5-5 हज़ार रुपये में अलॉटमेंट करी हुई है। उनके भी उसके कानून में है कि इनको जो है सब्सिडाइज रेट पे दिया जाए जो यहाँ काम कर रहे हैं। तो अब सब्सिडाइज रेट को तो रख दो, ये तो ओपन मार्केट के रेट में है। अब ओपन रेट किसको देना है? पूरे इंडिया को देना है। अब हमारे सबसे बड़े इधर बहुत बड़ी मार्केट बनी है परमाणु में, वहाँ पे भी दुकानें बहुत बनी और वहाँ पे हम भी लेने गए थे दुकान। उन्होंने हमारे को बोला कि हम आपको दुकान नहीं देंगे जो अदर स्टेट से आए हुए हैं, हम सिर्फ ये हिमाचल की मंडियों में हिमाचल के लोगों को ही दिया जाता है। अब आपके चंडीगढ़ में बन रहा है शॉप, पहले तो आप अपने आड़तियों को रूल एक्ट ये बोलता है कि नहीं। ये जो 39 में जो मंडी तैयार करा है इन्होंने, क्या उसमें उसको ओपन ऑक्शन में बेचना चाहते हैं या फिर जो यहाँ पर मंडी में बैठे हुए लोग हैं उनको वहाँ पे शिफ्ट करने की बात हो रही है? क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति है जी कि शिफ्ट करेंगे या बेचेंगे। जी, इसमें जी देखो जी 25 साल से हमारे साथ जो मीटिंगें हुई हैं पिछली, उसमें तो यही था कि शिफ्टिंग करेंगे और सबको हम सब्सिडाइज रेट के ऊपर दुकानें देंगे। कोई नोटिफिकेशन आज तक नोटिफिकेशन नहीं है इनके पास, कौन से अफसर ने नोटिफिकेशन करी है और वो नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, एक दुकान में रूल एक्ट के किस रूल एक्ट के हिसाब से बनेगी, कितने लोग वहाँ काम कर सकते हैं, पेमेंट कैसे होएगी और पेमेंट में कितना छूट होगा, क्या ब्याज लगेगा, कुछ नहीं। एक जनरल इन्फॉर्मेशन लोगों को डाल के और ये मंडी को बेचना चाह रहे हैं। और ये मेरे को पक्का पता है कि इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार होगा कि ये अपने बंदों को दे के बाद में नोटिफिकेशन चेंज करेंगे, इसलिए लोगों को नोटिफिकेशन नहीं दिखाई दी जा रही और ना दिखाई जा रही है। चेयरमैन साहब, आप ये बताएं कि जो वहाँ पे मंडी तैयार है, जहाँ पे शिफ्ट करने की बात चल रही है, क्या इतनी सुविधाएं वहाँ पर हैं जो कि ये जितने भी यहाँ से जो लोग जाएंगे शिफ्ट होकर के या ऑक्शन में ख़रीदेंगे भी, तो क्या जिस तरह से यहाँ पे बैंकों की सुविधाएं, पास में काफ़ी लोग आने जाने की ट्रक पार्किंग जो है यहाँ पे अलग से है, क्या इस तरह की वहाँ पे कोई सुविधाएं है क्या? मधुकर जी, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कोई बैंक नहीं है, वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, इवन के देख लो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। इसलिए वहाँ पे मंडी का काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि मंडी का काम जो है सारा कैश के साथ डील होती है। अगर कैश के साथ डील हो, वैसे दिन दिहाड़े शहर में इतने लूट खो हो रही है तो मंडी में इतने ज़्यादा बंदे काम करते हैं तो नेचुरली वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होगी। कोई वहाँ पे पुलिस चौकी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, कोई ट्रकों की खड़ा करने की जगह नहीं है, कोई बैंक नहीं है वहाँ पे, कोई खाने पीने का, कोई किसानों के रहने के लिए कोई इन्होंने गेस्ट हाउस बनाया नहीं है, तो ये मंडी शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। नहीं, यहाँ किसानों को ठहरने के लिए जगह है क्या? यहाँ पे तो ऐसे है ना, पहले मार्केट कमेटी में जगह थी, हम सब जितने किसान आते थे मार्केट कमेटी में वो हम स्लिप भेज देते थे, वो वहाँ पे रह लेते थे। अब अतवाद के बाद वो जगह उन्होंने वेकेट करा ली हमारे से। अब पास में सत्संग भवन है, गुज्जर भवन है, वहाँ पे हमने जिम्मेदारों को वहाँ पे भेज देते हैं, नहीं तो हमारी दुकान पे ही वो रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। 39 सेक्टर में अभी ज़ीरो फैसिलिटी है, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। ये तो दुकान पे वहाँ पे बेचेंगे तो मेरे ख्याल 5-10 साल तो वहाँ पे कुछ होने वाला ही नहीं है। यानी कि सुविधाएं जो है वो जीरो है और शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं और साथ के साथ ये भी कह रहे हैं कि ओपन ऑक्शन के थ्रू ही हम बेचेंगे वहाँ की जगह को। राजू जी,
क्या लगता है कि ये प्रशासन, आप जिस तरह से आप लोगों से बात हो रही है, क्या आपको धरना प्रदर्शन और कोर्ट तक जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्या? देखिए जी, बिल्कुल मजबूर किया जा रहा है कि जब इन्होंने हमारे को बुलाया ही नहीं है तो ये मंडी को तंग करना चाहते हैं और शहर की सब्जी फ्रूट की सप्लाई बंद करवाना चाहते हैं। ये सोचते हैं हम सिर्फ चंडीगढ़ और इसी की सप्लाई करते हैं, तो इनकी गलतफहमी है। हमारा कश्मीर से भी माल आता है, किसान आता है, हमारा कन्याकुमारी से नारियल भी आता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे साथ जो है किसान जुड़े हुए हैं। उसके बाद हमारे पास सबसे नियर जो स्टेट है ये हिमाचल, सारी सप्लाई हिमाचल को चंडीगढ़ से होती है। फिर ये हमारा ट्राई सिटी बन चुका है, पंचकूला बन गया, जीरकपुर बन गया, मोहाली बन गया, डेराबस्सी बन गया और आपका चंडीगढ़, ये सारे एरिए से लेके पिंजौर तक जो है हम 3-4 स्टेटों को जो है सब्जी फल की कटौती जो है वो पूरी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की जो फ़ौज है, जो यहाँ से लेह लद्दाख जो सब्जी जाती है वो भी चंडीगढ़ पूर्ति उसकी करता है। और पिछले कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि इन्होंने हमारे को बस अड्डे भेजा और इन्होंने हमने जी जान से पूरे चंडीगढ़ की सेवा करी है। हमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरे शहर को फल सब्जियां दी है, तो उसका आज इनाम हमारे को ये दे रहे हैं। हमारे पेट पे लात मार रहे हैं ये लोग। अगर हमारे पेट पे लात लगेगी तो बहुत अफसरों के पेट पे लात लगेगी, ऐसी बात नहीं है। हमारे से जो बनेगा हम वो करेंगे, हड़ताल भी करेंगे। अगर कानून की राय लेके कानून की कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। यानी लोकतांत्रिक तरीके से जो भी होगा वो करेंगे आप? बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। और ये जो अफसर बैठे हैं ये सोचते हैं कि ये मंडी वाले हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इनके दिमाग में शायद गलतफहमी है। चंडीगढ़ ने अपनी मंडी ने तैयारी पूरी कर ली है, पूरा शहर बंद होगा, व्यापार मंडल भी साथ है हमारे। और जितने भी मैं आपके मन से बोलता हूँ कि जिन लोगों के लिए आज तक हमने जो राजनीति कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ हमने सारी उम्र लगाई है, आए हमारे साथ खड़े हों। अब इस समय उनका टाइम है खड़े होने का। बिल्कुल, आप लोग हर जगह खड़े रहे, यहाँ तक कि जब चुनाव होता है तब भी आप खड़े होते हैं किसी न किसी नेता के साथ। पहले पवन कुमार बंसल काफ़ी दिनों तक एमपी रहे, इसके बाद 2 टर्म हमें लगता है कि किरण खेर भी यहाँ पर एमपी रही हैं, और अब मनीष तिवारी। क्या आप लोगों के साथ कभी ये लोग खड़े दिखे क्या? अगर खड़े दिखे तो फिर लड़ाई कमज़ोर क्यों है, और खड़े नहीं दिख रहे हैं तो फिर इन्हें मज़ा क्यों नहीं चखाते? ऐसा नहीं है, वो सरकार के साथ बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कल परसों भी संजय टंडन जी ने गवर्नर साहब से बात की है। संजय टंडन आपका एमपी नहीं है फिलहाल? हाँ चलो एमपी तो नहीं है, लेकिन ये अभी हमारी मंडी के जैसे 4 नंबर पे देवेंद्र सिंह बाबला जी हैं, वो बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं। उनकी वाइफ जो है वो मेयर है, 10 साल तक सांसद भी यहाँ पे रही। उन्होंने क्या किया ये भी जरा चर्चा कर दें। हाँ ये भी वो हमारे साथ हैं। जब भी कोई ऐसी बात होगी वो बिल्कुल हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं भाई सरकार हमको बुलाए, हमको मीटिंग में बुलाए, ये ऑक्शन से पहले हमारे को। हम ये नहीं कहते भी हमको बड़ी दुकानें दे दो, आप हमको छोटी दुकानें दे दो, लेकिन ये अभी किसी का काम करने का अधिकार ना खो। 10, 15, 20 हज़ार बंदा बेरोजगार हो जाएगा। सरकार की तो पॉलिसी ये होनी चाहिए भी किसी को बसाने की, ना कि किसी को उजाड़ने की है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, शहर की जितनी बड़ी जत्थेबंदी हैं जो बिजनेस की हैं, हम सब उनके मेंबर हैं। व्यापार मंडल है उसके हम मेंबर हैं, सीबीसी के हम मेंबर हैं। वो कल जब भी कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी, स्ट्राइक करेंगे या कुछ भी करेंगे, वो हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के बैठेंगे। जिस तरह से चेयरमैन साहब ने कहा कि कंधा से कंधा मिला करके हम चलेंगे, और आपके जो राजनीतिज्ञ लोग हैं वो भी चलते हैं, ये कंधा से कंधा मिला के चलेंगे या जो आपके रोजगार जाने वाले हैं उनको कंधा देंगे ये? क्योंकि अब तक चुप है, कहीं से रिएक्शन एक्शन नहीं आया कुछ भी। ऐसा है जी, मैं खुल के बात करता हूँ। हमने इस मंडी ने वोटें भी रज के दी हैं, हर तरफ से हम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ रहे हैं। पहले कांग्रेस के साथ थे, अब बीजेपी को भी सपोर्ट करी है। अब जो अगर इस वक्त पर अगर हमारे साथ नहीं खड़े हों तो उनको आपके मन से कह देता हूँ, हमारी मंडी में दोबारा मत आइएगा। अगर आप हमारे साथ नहीं चल सकते और इतने 50,000 लोगों का रोज़गार चल रहा है, अगर आप हमारे को देख रहे हैं कि बेरोज़गारी हो जाए और ये कोठियों में बैठे रहें, तो ये नहीं होगा। उसको हम मुहिम को पूरा चलाएंगे। अगर हमें कोर्ट के धक्के खाने पड़े तो फिर हमारे नेता किस काम के?
मैं आपकी यानी बात से वो बोल रहा हूँ। आपने वोटें दी हैं, अब चोटें देने की जरूरत है। हाँ, चोटें देंगे हम, बिल्कुल आपके मन से बोलता हूँ कि मैं बिल्कुल मैं क्लियर बात करता हूँ। मेरा एक शहर में लोग बोलते हैं कि जो ये बोलता है वही करता है। मैं मन में रख के कोई बात नहीं करता। मैं आपने कोठियों की चर्चा करी। किरण खेर को एमपी के तौर पर कोठी मिल गई थी और शायद आज भी उनके नाम पर वो कोठी है, और सुनते हैं कि अब तिवारी जी को भी, जो आपके एमपी हैं, उनको भी कोठी मिल गई है। कभी गए इन लोगों की कोठी पे? नहीं, जब मैं पीछे जो मैडम इस मसले को लेकर नहीं, इस मसले को लेके देखिए जी, मैं सिर्फ संजय टंडन जी और जो प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा जी और शहर की मेयर मिसेस बबला जो हैं, वो हमने मीटिंग की थी, उनको बुलाया। हमने कहा कि हमारे दुख दर्द है भाई, हमारी मंडी की मेयर हैं और हमारी मंडी के लिए वो काम करें। और ऐसे ही हमने टंडन जी को बोला, आपके लिए हमेशा सारी मंडी ये खड़ी रही है, पहले भी ये खड़ी थी, अभी भी खड़ी है। अगर इस मसले को आप आगे ले जाते हैं, मैंने उनको लेटर भी दिया गवर्नर साहब के लिए। कल उन्होंने मेरे को बताया कि मैं लेटर गवर्नर साहब को दे के आया हूँ। अब उसका रिज़ल्ट क्या आएगा? अगर उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो ये हमारे लिए लड़ाई करेंगे। अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम किसी के लिए नहीं खड़ेंगे, ये क्लियर है। अगर हमारी लड़ाई में ये साथ कंधे के साथ कंधा लगा के चलेंगे तो हम इनके साथ हैं, वरना नहीं है हम किसी के साथ। जिस तरह से आपने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि संजय टंडन जी हमारे साथ हैं, मेयर हमारे साथ हैं और मल्होत्रा जी भी साथ में हैं, एमपी साहब जो मनीष तिवारी हैं वो आपके साथ नहीं है क्या? ऐसा है, हम अभी उनके पास गए नहीं हैं, इस करके ही नहीं गए हैं भी चलो हमारी संजय टंडन जी से बात हो रही है। हमारे मैक्सिमम बंदे जो हैं वो बीजेपी के साथ अटैच हैं, हमारा काम हो रहा है। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है, गवर्नर साहब को हमारी जो मांगे हैं उन्होंने दी हैं। देखो शायद 1-2 दिन में हमारे को टाइम भी मिल जाए, लेकिन हम सोल्यूशन चाहते हैं, क्योंकि जो है बोर्ड वो तो जल्दी जल्दी ऑक्शनें कर रहा है दुकानों की। हम चाहते हैं भी हमारी प्रॉब्लम जो है उसको लेट ना किया जाए, जल्दी जल्दी हमारे को बुला के जो भी सोल्यूशन उन्होंने निकालना है वो हमारे को निकाल लें। हमारे को पूरी आस है, संजय टंडन जी हैं, देवेंद्र सिंह बबला हमारे मंडी के ही हैं, वो भी हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और हमारे साथ खड़े होएंगे। तो कुल मिलाकर के एमपी से कोई भरोसा नहीं है आप लोगों को? ऐसी बात नहीं है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो तिवारी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। बिल्कुल हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम उनको भी मेमोरेंडम देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा कोई किसी से झगड़ा थोड़ा ना। अब कोई इलेक्शन लड़ता है, कोई जीतता है हारता है, आपकी बात ठीक है, मेरे को जायज़ लगी है कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप उनसे मिलो, हम मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खुले मत्थे से मिलेंगे। और मिलने का मतलब ये है कि वो हमारी सपोर्ट में आकर साथ में खड़े हों जी। तो कुल मिलाकर के कई गवर्नर आए और चले गए, कई डीसी आए चले गए, कई एमपी आए चले गए, चाहे वो किरण खेर हो या पवन कुमार बंसल हो। अब टंडन जी का भी नाम आ रहा है, जो पिछले चुनाव में जो देखा आप लोगों ने। तो कुल मिलाकर के सिर्फ उम्मीद है इन लोगों को। कोई भी आज तक ऐसे व्यक्ति नहीं दिखे, चाहे वो सांसद हो, पार्षद हो, मेयर हो, अधिकारी हो, जो इन लोगों के साथ खड़े हों। अब ये देखने वाली बात है कि अब तक तो इन्होंने वोटें दी हैं, अगर इनके साथ खड़े नहीं होते हैं तो चोटें किस तरह से देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। थैंक यू जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी मधुकर जी। आप हमारी मंडी में आए और हमारे दुख दर्द में शरीक हुए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।